आज सुबह से लगातार जम्मू में बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों का नतीजा ये निकल रहा है कि जम्मू में अलग-अलग सड़कों पर जामिंग हो रही है। विक्रम चौक की बात की जाए, पनामा चौक की बात की जाए या फिर इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो रेलवे से जब आप बहू प्लाज़ा की तरफ जाते हैं, तो ये रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर भी एक मैसिव ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा। बारिशें हो रही हैं, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि नालियों में पानी ओवरफ्लो कर रहा है, वो सारा पानी जो है वो सड़कों के ऊपर आ रहा है। रेलवे के पास से भी अगर आप गुज़रते हैं तो आपको देखने को ये मिलता है कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ हों, छोटी गाड़ियाँ हों, उसी पानी के बीच से उन्हें निकल कर जाना पड़ रहा है। तो सड़कों के ऊपर ये जो पानी ओवरफ्लो कर रहा है और साथ ही में हार्श वेदर कंडीशंस है, जिन हार्श वेदर कंडीशंस में आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि अलग-अलग सड़कों पर मैसिव ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। इस समय आप दृश्य देख रहे हैं कि कितनी गाड़ियां इस समय जाम में फंसी हुई हैं। बारिशें हैं और अक्सर बारिशों में वही लोग जो हैं घर से बाहर निकलते हैं जिन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना हो। और इस समय परेशानी ये बन गई है जम्मू की सड़कों पर कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलते भी हैं तो आप समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि बारिशों की वजह से हर एक सड़क पर आपको जम्मू में देखने को मिलेगा कि एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ऐसे में जाम में अगर आप फंसते हैं तो आपको मुश्किल से 45 मिनट, आधा घंटा, इतना समय तो लगेगा ही लगेगा इन जाम से निकलने के लिए। ऑल्टरनेट रूट्स भी अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन ऑल्टरनेट रूट्स पर भी इसी तरीके से जामिंग हुई है। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि ये रास्ता जो है वो बहू प्लाज़ा की तरफ जा रहा है और यहाँ पर भी ट्रक्स हों, छोटी गाड़ियाँ हों, हर जगह जो हर तरह की गाड़ियाँ जो है वो इसी रूट पर इस समय आई हुई है। हालाँकि इनके लिए अल्टरनेट रोड जो है वो विक्रम चौक की तरफ से भी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग बंद है, पानी होने की वजह से बहुत सारे रास्ते जो हैं वो कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि जो बाकी रोड्स हैं, वहाँ पर भी लंबे-लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं। हालाँकि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है और स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो यही कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें थोड़ा सुधार आए, ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा सुधार आए, ताकि इस तरीके से जब बारिशें होती हैं तो उन बारिशों की वजह से पानी कम से कम सड़कों के ऊपर इकट्ठा ना हो। लेकिन नतीजा क्या देखने को मिल रहा है कि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम उसी तरीके का है कि बारिशें अगर ज़्यादा होती हैं तो सारा का सारा पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है। नतीजा यही निकलता है कि अगले दिन आपको सारी वो गंदगी जो नालियों के अंदर है वो भी आपको सड़क के ऊपर देखने को मिलती है। साथ ही में ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो अक्सर जो है सड़कों के ऊपर होते हैं, ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं, अब क्योंकि लगातार सुबह से बारिश हो रही है, इसके नतीजे में ये है कि इन वेदर कंडीशंस में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी आपको सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आएंगे इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो आम लोगों के लिए यही सूचना कि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो इस समय घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप घर से बाहर अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तो आप भी इस जाम में फंस सकते हैं। अलग-अलग रूट्स के ऊपर इसी तरीके से मैसिव जामिंग हुई है। तो अगर कोई प्लान है, इम्पोर्टेंट प्लान है, तभी घर से बाहर निकलें, वरना अपने काम को थोड़ा पोस्टपोन करें, क्योंकि इस समय अगर आप बारिश में बाहर निकलते हैं तो ठंड का मौसम भी है, सर्दी है और उसके साथ-साथ में बारिश हो रही है। इसी तरीके से अगर आप जाम में फँस जाएँगे तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं प्रशासन से भी यही गुज़ारिश है कि एटलीस्ट ट्रक्स के लिए एक ऑल्टरनेट रूट जो है आइडेंटिफ़ाई किया जाए। इस समय बारिश के मौसम में कोई एक ऑल्टरनेट रूट उन्हें दिया जाए जिससे जो छोटी गाड़ियाँ हैं कम से कम वो सफ़र ना करें, जो आम लोग कहीं न कहीं जा रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उन्हें इस तरीके से जाम में फँसना ना पड़े, क्योंकि मेजॉरिटी केसेज़ में देखने को यही मिलता है कि एक भी ट्रक अगर इन तंग रूट्स पर आ जाता है, उस वजह से पीछे एक लंबा जाम लग जाता है जिसमें कई सारे आम लोग जो हैं उन्हें सफ़र करना पड़ता है।